हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि सीलिंग फैन का जो कनेक्शन होता है, थ्री वायर थ्री वायर का जो कनेक्शन होता है सीलिंग फैन का, किस प्रकार करते हैं प्रॉपर कनेक्शन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सीलिंग फैन हमारा जैसा कि आपको पता ही है, सीलिंग फैन में हमारा दो वाइंडिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो हमें करना अभी हम क्या सीख रहे हैं अभी कि थ्री वायर का कनेक्शन किस प्रकार करेंगे सीलिंग फैन में। जब आप मान लीजिए आप सीलिंग फैन के बाहर में आपको थ्री वायर निकला हुआ है, तो ये हमारा हो गया। ये हम मान मान हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गया हमारा रनिंग वाइंडिंग। स्टेटर में जब हम वाइंडिंग जो किया जाता है, बाहर की तरफ जो होता है वो रनिंग वाइंडिंग होता है, अंदर की तरफ जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गया हमारा रनिंग वाइंडिंग। जो हमारा सीलिंग फैन में थ्री वायर का कनेक्शन जो आता है कंपनी तरफ से, आप भी कर सकते हैं। कंपनी तरफ से जो आता है थ्री वायर वायर का ही कनेक्शन आता है, चार वायर का नहीं आता है। तो कंपनी तरफ से जो आता है तो करता क्या है, तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग का कॉमन हम लोग तो बाहर से करते हैं। चार वायर का जो हम लोग रीड निकलता है इस फैन में, हम लोग करते हैं क्या, बाहर से एक रनिंग एक स्टार्टिंग का कॉमन करते हैं। पर कंपनी वाला लोग क्या करता है कि अंदर भीतर में ही कॉल कॉल के पास ही रनिंग एक स्टार्टिंग को कॉमन कर देता है। वो कौन सा है, वो पास वाला जो पास है, जो रनिंग का एक लीड स्टार्टिंग का एक लीड, मान रनिंग का एंडिंग और स्टार्टिंग का एंडिंग दोनों को एक कॉमन करके अंदर भीतर से ही कॉमन करके स्लीव लगा के बाहर एक वायर कॉमन इसको निकाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन एक जो हमारा स्टार्टिंग का बचा, एक रनिंग का बचा, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह हम लोग का जो कंपनी जो हर कंपनी जो फैन बनाते हैं कंपनी वाले लोग, तो वो इस प्रकार ही कनेक्शन करते हैं। एक भीतर में ही रनिंग स्टार्टिंग को कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं। एक बचा एक रनिंग, एक बचा स्टार्टिंग। तो आपको हाँ, तो आपको जो कनेक्शन करना है, एक कॉमन हो गया, एक हो गया रनिंग का एक लीड, एक हो गया स्टार्टिंग का एक लीड। तो आपको कनेक्शन वही सेम जो मेथड है। तो कॉमन को हम यहाँ फेस देंगे या न्यूट्रल देंगे। मान लीजिए यहाँ दे देंगे हम न्यूट्रल, न्यूट्रल सप्लाई। और जो हमारा जो बचा एक कैपेसिटर, ये हमारा हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो वायर निकलते हैं, एक रनिंग में दे देंगे, एक स्टार्टिंग में दे देंगे। ठीक, तो कैपेसिटर हमारा करता क्या है, एक से इन करता है, एक से आउट करता है। तो एक वायर हम न्यूट्रल यहाँ दे दिए कॉमन में, कॉमन के टर्मिनल में। एक जो फेज मिलेगा हमको देना है रनिंग रनिंग वाइंडिंग के थ्रू देना है। एक जो फेज देना है या न्यूट्रल देना देना है हमको रनिंग वाइंडिंग के सिरे में देना है। इससे क्या होगा, रनिंग वाइंडिंग देने से रनिंग को मिल गया एक फेज सप्लाई। तो यहाँ हम फेज देने के बाद हमारा एक सप्लाई किया रनिंग में, एक कैपेसिटर के थ्रू हमारा गया स्टार्टिंग में। कॉमन यहाँ न्यूट्रल दे सकते हैं। तो हमारा रनिंग वाइंडिंग में सप्लाई डायरेक्ट गया और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर के से होके गया, मतलब कि कैपेसिटर के सीरीज होके गया। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर कनेक्शन। पंखा इस प्रकार आप कनेक्शन कर सकते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको करके दिखाते हैं। एक हमारे पास एक स्टेटर रखा हुआ है, उसको अब आपको बताते हैं कि रनिंग वाइंडिंग कौन सा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा होता है प्रैक्टिकली, और मल्टीमीटर से चेक करके भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए लोकेशन पे चलते हैं। ठीक है, मेन लोकेशन पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास हमारे पास एक मल्टीमीटर है, एक मल्टीमीटर मीटर है, एक कैपेसिटर है, टू एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है 250 का। हम तो सीलिंग फैन में हमेशा 250 का कैपेसिटर लगाना है। एक ये हमारा हो गया मैन, एक स्टेटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा स्टेटर। बाहर का जो वाइंडिंग है ये हमारा कहलाता है रनिंग वाइंडिंग, और जो भीतर का जो वाइंडिंग है वो हमारा कहलाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। हमेशा आदमी आदमी इलेक्ट्रिक हमेशा आदमी को कन्फ्यूजिंग होता है कि रनिंग वाइंडिंग कौन सा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा है। तो रनिंग वाइंडिंग आपका हमेशा बाहर का होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर का होता है। क्योंकि क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का जो गेज जो साइज़ है वो सेम है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो तार का साइज़ है वो एक ही है। और रनिंग वाइंडिंग में जो हमारा टर्न का संख्या ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न का संख्या कम होता है। तो हमें रनिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम मिलेगा। आपको हम प्रैक्टिकली आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है, आप दिखा रहे हैं। तो जिसमें हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा वो हमारा कहलाएगा रनिंग वाइंडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में। तो हम पहले इस तार को पहले हम चेक करेंगे। तो हमारा रीडिंग आया 251, 251 52 के आसपास, 252। इस
इस वाले वायर में जो हम लगाएंगे इस वाले, तो यहाँ आया हमारा 204। तो जिसमें हमारा रीडिंग ज़्यादा आया वो हमारा कहलाएगा रनिंग वाइंडिंग, और जिसमें हमारा रीडिंग कम आया तो हमारा कहलाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस तरह आप सिंपल कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें तो 4 वायर निकला हुआ है, अब मान लीजिए आपके पास 3 वायर है, तो यही कंपनी वाला करता क्या है, जैसे आपको थ्योरेटिकली बताया कि ये जो कॉमन है वो नीचे में ही करके एक वायर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप किस तरह आप बाहर से चेक करते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, ये मान लीजिए एक वायर है अलग कलर का, तो आप चेक करने के लिए कर सकते हैं कि एक प्रो इसमें एक प्रो इसमें, जिसमें कम मिलेगा, माने जो वायर मल्टीमीटर जिस जिस वायर में हम लगाएंगे जिसका रीडिंग ज़्यादा आएगा वो हमारा हो जाएगा एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, एक जो बचा हो जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा कॉमन। थ्री वायर में जो लिखा रहेगा, तो हमारे पास 3 वायर वाला जब स्टेटर आएगा तो हम सेपरेट उसका वीडियो बनाएंगे, तभी हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन हम किस प्रकार करेंगे। तो आपको करना क्या है, एक रनिंग का जिसमें रजिस्टेंस ज़्यादा आया वो रनिंग वाइंडिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा रजिस्टेंस 256 के आसपास आ रहा है, और इसमें हमारा वाइट वाला में रजिस्टेंस आ रहा है, इस वाइट वाला में आ रहा है हमारा 210 के आसपास आ रहा है, जैसे 200 फ्लक्चुएशन हो रहा है, 210 नो आ रहा है। तो जिसमें हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो रनिंग वाइंडिंग, जिसमें रेजिस्टेंस कम है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो हमें कनेक्शन किस प्रकार करना है, ये ले लिए हम कैपेसिटर, तो एक रनिंग को एक स्टार्टिंग को कॉमन करना है, जैसा कि आपको थ्योरेटिकली बताया, सिंपल है। एक रनिंग में एक कैपेसिटर लगाना है, जैसे कि हम लगा रहे हैं, एक स्टार्टिंग में लगाना है, एक रनिंग में लगाना है, एक स्टार्टिंग में लगाना है। यहाँ हमारा एक सप्लाई हम यहाँ देंगे, एक सप्लाई हम रनिंग के वायर में देंगे, क्यों कि रनिंग को हमें डायरेक्ट सप्लाई से चलाना है, डायरेक्ट सप्लाई से चलाना है। और स्टार्टिंग में हमारा एक कैपेसिटर के थ्रू हमारा स्टार्टिंग में करंट जाएगा, तो रनिंग में हमें सप्लाई देंगे, तो ये हमारा पंखा चलने लगेगा। यह पंखा हमारा इस तरह कनेक्शन होगा। मान लीजिए इस कनेक्शन करने से हमारा जो पंखा रनिंग इस एक सप्लाई इसमें देने से पंखा उल्टा घूमे, माने पंखा तो जो उल्टा घूम रहा है, तो आपको करना क्या है, रनिंग को आपस में इंटरचेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए पंखा उल्टा घूम रहा है, एक सप्लाई यहाँ एक सप्लाई यहाँ देने के बाद हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है, तो आपको करना क्या है, एक रनिंग का एक ये रनिंग का इसको आपस में चेंज कर देना, सिर्फ रनिंग का ही आपस में चेंज कर देना। स्टार्टिंग का भी चेंज कर सकते हैं, तो आप बेहतर रहेगा कि रनिंग का ही आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आप चेंज कर दीजिए, फिर यहाँ आप सप्लाई देंगे एक फेस एक न्यूट्रल, यहाँ ये इसका जो पंखा का दिशा चेंज हो जाएगा, हमारा पंखा सीधा हो जाएगा। तो आप इस प्रकार कनेक्शन कर सकते हैं 4 वायर का। और 3 वायर का कनेक्शन करना है तो जैसा कि आपको बताया है 3 वायर में आपको, जिसमें जो वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग होगा, जिसमें वो हमारा रनिंग एक स्टार्टिंग होगा। एक जो बच गया वो हमारा कॉमन कहलाएगा, अब कॉमन में एक प्रोब लगाने के बाद जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा वो हमारा रनिंग हो गया। जैसे इसमें एक कॉमन में लगाए हैं, एक ये हरा वाला वायर में लगाए हैं, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बता रहा, तो ये हमारा हो गया रनिंग। इसमें रेजिस्टेंस कम बता रहा, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। तो 3 वायर में आपको इसी प्रकार चेक करना है। तो आपने देखा कि 3 वायर में पंखा के 3 वायर में जो कनेक्शन है वो रीडिंग किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो आपको इस प्रकार ही करना है।